रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था और मोटे तौर पर वो समाप्त हो गया है। कोई डेड बॉडी उसमें नहीं मिली है। एक बात कही जा रही है कि ध्यान नहीं रखा गया। पिछले साल जो फ्लैश फ्लड आया था और 2015 दोनों के फ्लो पैटर्न को ध्यान में रखते हुए इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट ने वहाँ बंद बनाने का काम किया था। और मुझे लगता है कई विशेषज्ञों से मैंने बात की है कि अगर वो न बना होता तो शायद दुर्घटना थोड़ी और बड़ी हो सकती थी। एक प्रश्न उठाया जा रहा है कि यात्रियों की संख्या को बढ़ाया गया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेषज्ञों की समिति बनाई थी और उस समिति की चर्चा के आधार पर कितने पिलग्रिम्स दर्शन करेंगे ये फैसले लिए जाते रहे। 2 साल पहले तक 7,500 लोगों की अनुमति होती थी दोनों रास्तों से, दोनों तरफ से। पिछले साल श्राइन बोर्ड ने व्यवस्थाओं में वृद्धि की और उस आधार पर यह फैसला किया कि दोनों एक्सिस से 10,000 यात्री जा सकेंगे। पूरी तरह से उसका पालन हुआ है और मैं कह सकता हूं कि पहले के वर्षों की तुलना में इस बार इंफ्रास्ट्रक्चर और बाकी व्यवस्थाओं में बढ़ोतरी करने की कोशिश की गई है। यात्रियों से भी फीडबैक लेने की कोशिश हमने की है और आप सब लोगों के सहयोग से, स्थानीय नागरिकों के सहयोग से मैं कह सकता हूं कि यात्रा ठीक ढंग से चल रही है। मोटे तौर पर 1.5 लाख लोगों ने अब तक यात्रा कर ली है। हम देखते हैं कि आगे कितने लोग आते हैं। जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन, वहां पर ऑलरेडी एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम थी और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान थे, हमारे आईटीबीपी और बाकी सीएपीएफ के जवान थे। रेस्क्यू ऑपरेशन तुरंत ही शुरू कर दिया गया था बिना किसी विलंब के। आसपास से भी एनडीआरएफ और बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस को और जेके पुलिस को सबको वहां भेजा गया था। तो बालटाल और वहां पर डीआरडीओ के जो 52 बेडेड हॉस्पिटल हमने बनाए या हर स्थान पर जो मेडिकल की सुविधाएं उपलब्ध कराएंगे, इसके कारण लोगों के इलाज में बड़ी सुविधा रही और जहां भी थोड़ा संदेह हुआ तुरंत उन्हें ले आकर के इस स्कीम्स में भर्ती किया गया है। मैं स्थानीय निवासियों का भी बड़ा आभारी हूं जिन्होंने बड़ी संवेदनशीलता के साथ उस दिन जो यात्री थे उनको गाइड करना, उनको कैसे निकलना है ये बताना। स्थानीय नागरिकों ने केवल इतना ही नहीं बल्कि हर प्रकार का सहयोग किया। तो मैं कह सकता हूं कि मोटे तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन अब खत्म हो गया है। एक फैसला हमने किया है, आप सबको मालूम है कि जितने यात्री हैं वो इंश्योर्ड हैं। 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस उनका है श्राइन बोर्ड की तरफ से। 5 लाख रुपया और जो हमारे मृतक हैं उनके निकटस्थ परिजनों को दिया जाएगा। डायरेक्टर जनरल ऑफ सर्वे ऑफ इंडिया के जो डायरेक्टर जनरल हैं उनसे भी हमने एक रिक्वेस्ट करी है और मुझे लगता है कि वो काम शुरू करने जा रहे हैं। वहां पर केव के आसपास सर्वेयर जनरल ऑफ इंडिया वो एक डिजिटल कंटूर मैपिंग वहां की हम करा रहे हैं और विशेषज्ञों के संपर्क में हम लोग हैं कि और क्या संभावनाएं हो सकती हैं और क्या किया जा सकता है। तो मोटे तौर पर मैंने यात्रा के विषय में जो कुछ हुआ है हादसे को लेकर के आपको एक विवरण मैंने उपलब्ध करा दिया है। थैंक यू।